अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कभी सोचा है कि इंटरनेट अगर हमारे जीवन में न रहे तो जीवन की दिशा और दशा किस तरह की बन जाएगी? सोचने से भी कम कपी आ सकती है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन आज इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है। अगर ये कहे तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम 3 अलग अलग एंगल से बात करेंगे। सबसे पहले साइंस के एंगल से बात करेंगे, उसके बाद भविष्यवाणिका में क्या कहा गया है उसके एंगल से बात करेंगे, और उसके बाद जो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है उसके संदर्भ में बात करेंगे। क्या इंटरनेट बंद हो सकता है? क्या इंटरनेट के ऊपर किसी प्रकार का खतरा है? अब कई लोग सोचेंगे कि ये कैसे होगा, पूरे विश्व का इंटरनेट कैसे बंद हो सकता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी जो दरिया के अंदर से केबल के द्वारा पहुंचाई जाती है, ये एक पूरी सिस्टम रची गई है और उसके कारण पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। अब उल्का पिंड पृथ्वी के पास से बहुत सी बार गुजरे। अब नासा ने जो आर्टिकल पब्लिश किया था, वैसे ये आर्टिकल पुराना है लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। आप चाहे तो नासा की वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। 2019 में ये पब्लिश किया गया था। मैं इसे कोट कर रहा हूँ, जो उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चांस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ हिटिंग मीटियोर्स टू द अर्थ इन 2027 इज 96%। वो जो उल्कापिंड आ रहा है उसका पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा, तो हो सकता है कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से वो खींच आए और फिर पृथ्वी के ऊपर वो गिरे। इसकी संभावनाएं अकॉर्डिंग टू नासा, मतलब जो वैज्ञानिक मान रहे हैं, वो संभावनाएं ये 96% बता रहे हैं। और ये समय उन्होंने बताया था कि जून 2027 से लेकर अगस्त 2027 के बीच में, जब ये पृथ्वी के बहुत पास से गुजरेगा, तब ये घटना आकार ले सकती है अकॉर्डिंग टू नासा। मैं अभी सिर्फ विज्ञान की बात कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा कि अगर ये प्रश्न उठ रहा है तो अलग अलग एंगल से हम बात करके समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले विज्ञान क्या कहता है। तो नासा से बड़ी एजेंसी आज भी दुनिया में बहुत कम पाई जाती है, तो उनका कहना है कि ये 96% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इतनी नज़दीक से, पृथ्वी की इतनी नज़दीक से कोई भी उल्कापिंड कभी भी नहीं गुजरा है। ये कुछ हजार किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, तो इन लोगों को डर है कि शायद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच ना ले। तो ये प्रोबेबिलिटी इतनी हाई बता रहे हैं, 96%। और कहाँ पे अकॉर्डिंग टू नासा इसका इम्पैक्ट कहाँ पे हो सकता है अगर ये पृथ्वी में खींच के आया? The possible impact locations are confirmed to a region stretching from China across North and South Korea, Japan and into the Pacific. इतने रीजन इन्होंने बताए हैं, चाइना, नॉर्थ साउथ कोरिया के आसपास, जापान और पैसिफिक ओशन। ये एक वाइड रेंज है कि जहां पे कहीं पे भी ये गिर सकता है। तो ये हो गई विज्ञान की बात कि नासा जैसी संस्था ये मान के चल रही है कि वो जो उल्कापिंड की स्पीड होती है और जो डिस्टेंस होता है पृथ्वी के कितने पास से गुजरेगा और किस प्रकार की परिस्थितियां बनी। तो ये विज्ञान का एंगल है कि नासा मान रही है कि 96% प्रोबेबिलिटी है कि अभी तक तो जितनी भी बार हुआ हम बच गए, मतलब निकल जाता है, पृथ्वी पे हिट नहीं हुआ। अब जो भविष्यवाणिका नाम के ग्रंथ में कहा गया है, और जहां तक हमने डिकोड किया है, अब फूंक फूंक के मैं शब्द रखूंगा क्योंकि लास्ट टाइम जब वो बोला था डेट्स में और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बोलने में त्रुटि हो गई थी, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि वहां पे ये कहा गया है कि शनिदेव जब मीन राशि से आगे राशि परिवर्तन करने वाले होंगे, उसके आखिर के कुछ महीनों में ये घटनाक्रम आकार लेंगे। तो 29 मार्च 2025 से शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 2.5 साल के लिए। तो वहाँ से अगर हम बात करें तो मार्च 26, मार्च 27 और उसके बाद वाले कुछ महीने, तो समय वही आ रहा है, अंतिम के कुछ महीने। जो नासा इंडिकेट कर रहा है कि जिस स्पीड से वो आ रहा है
इसी समय के अंतराल में पृथ्वी के बहुत पास से गुजरेगा और हो सकता है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच ले। सालों पहले भविष्य मालिका में पंच सखाओं ने यही लिखा था कि शनि जब मीन राशि में होंगे और अपना राशि परिवर्तन आगे करने में, मतलब नया साइकिल शुरू करने के कुछ महीने बाकी होंगे, तब एक बड़ा सा उल्का पिंड 3 भागों में बंटकर 3 अलग अलग जगहों पे गिरेगा। एक जगह भविष्य मालिका में बताई गई है कि बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, दूसरा उन्होंने बताया था कि पैसिफिक ओशियन में गिरेगा, और तीसरा बताया गया था कि अटलांटिक ओशन में गिरेगा। तो एक बहुत बड़ा उल्का पिंड, ये भविष्य मालिका का कथन है कि सालों पहले लिखा गया है, और नासा का रिपोर्ट जो कह रहा है समय अंतराल भी वही आ रहा है। अब समझिए कि हमारे प्राचीन शास्त्र की उस धरोहर की ताकत क्या रही होगी। आज से कई सालों पहले ये लिखा गया है कि ये होगा, और नासा इसे कंफर्म कर रहा है। टाइम ड्यूरेशन भी वही आ रहा है। भविष्य मालिका में 3 अलग अलग जगहें बताई गई है कि वहां पे ये गिरेगा, और जब बहुत बड़ा उल्का पिंड 3 भागों में बटेगा फिर भी गिरेगा, उसका कद तो काफी बड़ा होगा, तो उससे जो जल प्रलय उठेगा वो बहुत सारे जो सी कोस्ट के एरिया है, मतलब दरिया के नजदीक वाले प्रदेश हैं, उनको तो तबाह कर देगा। बाकी की बहुत सारी घटनाएं आपने पढ़ी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्यों भविष्य मालिका में कहा गया है कि 2025 के बाद जब शनिदेव मीन राशि में आएंगे उसके बाद कोई भी ज्योतिषी शायद अच्छी तरह से एसेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एक लॉजिकल एंगल ये हो सकता है कि जब ये पूरा घटनाक्रम होगा तब पृथ्वी अपनी जो धरा है उसका जो एक्सिस है वो थोड़ा सा हिलडुल जाएगा। सालों पहले जहाँ पे समुंदर थे और जहाँ पे पर्वत है वो सिचुएशन शायद ऑल्टर हो गई थी। तो ये बहुत बड़े विनाश की ओर इशारा कर रहा है भविष्य मालिका कि इस समय के दौरान ये हो सकता है। ये सालों पहले लिखा गया है। नासा 2019 से कह रहा है, और वो समय अंतराल के आसपास पूरे साइंटिफिक तरीके से कह रहा है कि ये जिस स्पीड से आ रहा है हमें लगता है कि ये पृथ्वी के पास से बहुत करीब से गुजरेगा। कोई भी उल्का पिंड इतनी करीब से नहीं गुजरा है जितना ये पास होगा। लोगों ने अपना नाम दिया हुआ है विचित्र सा, लेकिन प्रोबेबिलिटी 96% बता रहे हैं। जो एरियाज वो बता रहे हैं उसमें से एक एरिया जो भविष्य मालिका में कहा गया है कि भाई बंगाल की खाड़ी में ये गिरेगा, उसी के आसपास का प्रदेश बन सकता है। तो एक विज्ञान का कथन, एक हमारे प्राचीन शास्त्र का कथन। अब सोचिए कि जब इस प्रकार की खगोलीय घटना आकार लेगी तो क्या इंटरनेट टिक पाएगा? और जब इंटरनेट बाधित होगा वैश्विक स्तर पर, अगर भविष्य मालिका की हम माने कि 3 अलग अलग जगह पे इस प्रकार की घटनाक्रम बनते हैं, एक तो तहलका मचा होगा, पानी का जल स्तर उतना बड़ा आ गया, उतना ऊपर आ गया होगा, और तब सोचिए कि इंटरनेट ना हो तो किस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी साहब, कल्पना करना भी मुश्किल है। अब भविष्य मालिका में और एक चीज भी लिखी गई है कि जब वो चीन वाला युद्ध होगा, जिस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, भारत के ऊपर जब परमाणु शस्त्र, मतलब वो कोई भी देश उपयोग करना चाहेगा तो वो कर नहीं पाएगा। ये सालों पहले लिखा गया था, और ये तभी हो सकता है जब इंटरनेट बाधित हो। क्योंकि आज के आप फाइटर जेट्स की बात कर लीजिए, मिसाइल्स की बात कर लीजिए, ड्रोन्स की बात कर लीजिए, अगर इंटरनेट ना रहे तो ये सब के सब बेकार है, कोई कुछ काम नहीं कर पाएगा। सारे के सारे कितने ही विनाशक प्लेन्स क्यों ना हो, कितने ही विनाशक मिसाइल्स क्यों ना हो, हाथ से तो थोड़ी ना फेंकेंगे। तो ये किस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होने के लिए जा रही है। अब एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस हमारा कब कह रहा है, जो हम 2022 से एक सीरीज बना के चले थे, कि हमें लगता है कि 2028 में शनिदेव जब मेष राशि में आएंगे, मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे, भारत की वृषभ लग्न की कुंडली है, उसमें मेष राशि 12वें घर में पड़ेगी। मतलब 12वें घर में, भारत के जन्मांक में जब 12वें घर में शनिदेव आएंगे, वो 2.5 साल भारत मेजर वॉर्स में सम्मिलित हो सकता है, और उस टाइम पे इस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती है। लेकिन इंटरनेट बाधित हो, वो समय हमें लग रहा है, जो भविष्य मालिका कह रही है, जो ये कह रहा है, हमें लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा भौगोलिक बड़ा घटनाक्रम हो सकता है, बाधित हो सकता है, पूरी दुनिया में से बंद हो जाएगा,
कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके ऊपर कोई भी सॉलिड स्टेटमेंट देना थोड़ा सी मूर्खतापूर्ण हरकत होगी, लेकिन अलग अलग एंगल से हमने एनालिसिस करने की कोशिश की। घटनाक्रम बन डेफिनेटली सकता है। हमारा मंतव्य है कि ये शनिदेव के मेष राशि में आने के उन 2.5 सालों में बन सकता है, और नासा ये कह रहा है जो अभी हमने आपको बताया, और भविष्य मालिका कह रहा है वो हमने दूसरे पार्ट में बताया। लेकिन ऐसा कोई भौगोलिक घटनाक्रम उल्कापिंड के गिरने के साथ बन सकता है जिसके कारण वैश्विक स्तर पर इंटरनेट बहुत बड़ी मात्रा में बाधित हो सकता है। MKSA के साथ मास्टर की और सुवर्ण अक्षर के सेगमेंट के साथ 2019 से हमने शुरू किया था, जब वो प्रिडिक्शन की गई थी कि युग परिवर्तन आने वाला है 2019 से 2029। बहुत हंसी उड़ाई थी। आज ये वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे ज्ञानी लोग हंसने वाले हैं कि भाई कुछ भी बोल देता है। ये आने वाले समय में देखेंगे कि परिस्थितियां किस प्रकार से बनती है। तब तक राह देखते हैं। थोड़ा सा अपने आप को भी कंट्रोल रखिए ना। तो हम MKSA में कह रहे थे कि हम 2028-29 तक तो यहाँ पर है आपके साथ, उसके बाद पता नहीं। तो क्यों हम ये कह रहे थे कि उसके बाद पता नहीं? तो उसके बाद पता इसलिए नहीं कि जिस माध्यम से आप और हम जुड़े हैं वो माध्यम ही अगर बाधित हो गया तो किस प्रकार से हम और आप जुड़ पाएंगे। वो जो भी होगा, अब ये जो बनने वाला है, जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो नासा कह रही है और जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कह रहा है, समय में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ऑलमोस्ट समय तो इन दोनों का एक ही आ रहा है, जो भविष्य मालिका है और जो नासा कह रही है, समय एक आ रहा है। हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा उससे पीछे जा रहा है कि भाई ये उस समय अंतराल में नहीं, उसके बाद वाले 2.5 साल में हो सकता है। लेकिन होने की संभावनाएं तो प्रबल है। तो कभी ना कभी ये समय आने वाला है युग परिवर्तन के अंत भाग तक। 2019 से 2029 की जो सफर हमने बताई थी, वो अंत भाग में ये झटका कहीं ना कहीं विश्व को लगने वाला है कि इंटरनेट बड़ी मात्रा में बाधित होगा। पूरे लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से पूरी दुनिया का इंटरनेट बाधित होगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, जितना एनालिसिस और जितना स्टडी हमने किया। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे, अब ये मत पूछिएगा कि IT सेक्टर का क्या होगा। अब इंटरनेट बाधित होगा तो IT सेक्टर का क्या होगा। आप देखिए IT सेक्टर का क्या होगा, ये तो आप शनिदेव का मीन राशि में परिवर्तन हो जाने दीजिए। मार्च 2025 से 2028 के जनवरी के बीच में ही IT सेक्टर का जो डाउनफॉल है वो क्लियरली दिखने लगेगा। IT सेक्टर के लिए दिन थोड़े से अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इंटरनेट बाधित होगा ये संभावनाएं बहुत प्रबल है। समय मर्यादा भविष्यवाणी नासा और जो हमारी है वो तीनों हमने इस वीडियो में स्पष्ट की। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि जो कुछ भी अभी इस वीडियो में हमने वर्णन किया है वो घटना कब किस प्रकार से आकार लेती है। रूपेनाथ शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।